सोचिए, अंतरिक्ष के किसी कोने में दो अदृश्य दानव आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद पूरा ब्रह्मांड जैसे कुछ पल के लिए घंटी बजने की तरह गूंज उठता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस ब्लैक होल की आखिरी घंटी को इतनी साफ सुना है कि अब ये बात और मजबूत हो गई है कि आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग दोनों अपनी अपनी बातों में सही थे। ब्लैक होल आखिर क्या होता है, इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसा दानव मानिए जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। जो भी इसके बहुत पास गया, तारा, गैस, रोशनी सब अंदर खिंच जाता है और गायब हो जाता है। इसकी एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इस लाइन के भीतर जो चला गया उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है, मतलब पूरी तरह नामुमकिन है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वीय तरंगों वाले डिटेक्टरों यानी कि लीगो, वर्गो और कागरा की जो मदद है वो ली और ऐसे दो ब्लैक होल की टक्कर का बहुत साफ सिग्नल रिकॉर्ड किया। जब ये दोनों ब्लैक होल आपस में टकराए तो टकराने के बाद जो नया ब्लैक होल बना वो कुछ समय तक ऐसे कंपन करता रहा जैसे आप किसी भारी घंटी को बजाएं और उसकी आवाज देर तक सुनाई देती रहे। इस आखिरी कंपन को ही वैज्ञानिक रिंग डाउन कहते हैं। ये रिंग डाउन असल में गुरुत्वीय तरंगों के रूप में होता है, यानी अंतरिक्ष और समय में बनने वाली हल्की हल्की लहरें जिन्हें ये डिटेक्टर पकड़ लेता है। यहीं से दो बड़ी थ्योरी की परीक्षा होती है, आइंस्टाइन की और हॉकिंग्स की। आइंस्टाइन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत में कहा था कि अगर ब्लैक होल बनता है, ये टकराता है, तो उसका असर गुरुत्वीय तरंगों के रूप में दिखेगा और ये तरंगे एक खास ढंग से कम होती जाएंगी, बिल्कुल घंटी की आवाज की तरह। इस बार मिला सिग्नल बिल्कुल वैसा ही था जैसा आइंस्टाइन की गणनाओं में बताया गया था। टक्कर के बाद ब्लैक होल का द्रव्यमान, उसका घुमाव, सब कुछ आइंस्टाइन के फॉर्मूले से मेल खा गया। दूसरी तरफ आते हैं स्टीफन हॉकिंग्स। हॉकिंग्स ने कहा था कि किसी ब्लैक होल की सतह यानी उसका इवेंट होराइजन कभी छोटा नहीं हो सकता। वो या तो उतना ही रहेगा या और बड़ा होगा। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो सिद्धांत के हिसाब से नए बने ब्लैक होल की कुल सतह दोनों पुराने ब्लैक होल की सतहों के जोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने इस घटना में द्रव्यमान और ऊर्जा की गणना की और पाया कि टक्कर के बाद जो नया ब्लैक होल बना वो पहले दोनों से ज्यादा बड़ा था। यानी हॉकिंग का एरिया थ्योरम भी इस घटना में सही साबित हुआ। इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक कमरा है जिसके अंदर क्या है आप नहीं देख सकते, लेकिन अगर अंदर रखी कोई भारी मशीन चलती है और उसकी कंपन दीवार के जरिए आपके कान तक पहुंचती है तो आप सिर्फ इन कंपन के आधार पर अंदाजा लगा लेते हैं कि मशीन कितनी बड़ी है और कैसी है। बिल्कुल वैसा ही काम अब वैज्ञानिक ब्लैक होल के साथ कर रहे हैं। वे उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसकी घंटी की आवाज से उसकी असली पहचान जान रहे हैं। इस खोज का सबसे बड़ा मतलब यह है कि अब हमारे पास बहुत मजबूत सबूत है कि ब्लैक होल वही है जैसा हमने गणित और थ्योरी में सोचा था। आइंस्टाइन की सापेक्षता और हॉकिंग के नियम दोनों एक साथ पास हो गए हैं। आने वाले सालों में और ताकतवर डिटेक्टर और ज्यादा ऐसी घंटियां हम सुनेंगे और शायद ब्लैक होल के बारे में कुछ बिल्कुल नए राज भी सामने आएंगे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।